तहजीब के इस्तेहकाम के लिए हमारे मुल्क में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है और 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए मैंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किशनगंज पार्लियामानी हल्का के लिए बहैसियत उम्मीदवार अपनी नामजदगी आज दाखिल की और मेरी लड़ाई इस वक्त है कि सीमांचल के साथ जो बरसों से नाइंसाफ़ी हुई है, बिहार के मुसलमानों अक़लियतों के साथ और बिहार के दलितों के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है, उसके ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ बनकर पार्लियामेंट जाऊँ, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल सहित पूरे सूबे और पूरे मुल्क के लोग, मुल्क से बाहर रखने वाले जो इस खित्ते से रिश्ता रखते हैं, वो हमारे दुआएँ करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हम किशनगंज पार्लियामानी हल्का के वोटों से उम्मीद रखते हैं कि अब की बार हमें वोट देकर कामयाब बनाएंगे और अपने गुनागो मसाइल के हल के लिए मुझे अपना वकील बनाएंगे, क्योंकि सब ने सबके दिल में खोट रहा है और सब ने सबको चोट दिया है। इस वजह से लोगों की MIA पर उम्मीदें बढ़ी है। हम इस जानिब इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं जनता से, क्या वादा कर रहे हैं? मैंने एक वादा हमेशा से किया है, तकरीबन ये मैं 9वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कि आपने मुझे मौका दिया तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा और फ़र्ज़ निभाता हूँ। झूठे वादा नहीं करता हूँ, मक्कारों की तरह दूसरे के कामों को नहीं गुनता हूँ, मजहबी मुनाफरत फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक रोटी नहीं सेकता हूँ। यहाँ के मसाइल हैं गरीबों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, दलितों के, सबके मसाइल हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब ये इलाका है, सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे अनपढ़ ये इलाका है, सबसे ज़्यादा बीमार है, सबसे ज़्यादा प्लान है, सरकारी नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी है। 24.5 लाख की सुरजापुरी की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 39,000, जिसको सिर्फ 15,000 नौकरी दी गई। शेरशाहबादी की आबादी है 13 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 21,000, सिर्फ उनको 5,500 नौकरी दी गई। कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 19,000, सिर्फ 6,000 दी गई। दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों ने हमारी हकमारी की है। इस हकमारी के खिलाफ हम मजबूती और तवानाई के साथ लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों ने अब तय कर लिया है कि नफरत का फूल अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में अब चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम, मीर जाफर और दलालों को नेता कभी बनने नहीं देंगे। किससे सीधा टक्कर है? टक्कर किससे माने? मैं कह रहा हूँ वो पीछे वाले जो आपस में लड़ेंगे और इंशाल्लाह अब की बार आवाम मुझे आगे जाने का मौका दे रही है, हम आगे जाएंगे। सर, आरोप लगाया गंगा यमुना तहजीब को बिगाड़ने का काम। कोई माई का लाल है, मस्जिद तोड़ने वाले और मस्जिद तोड़वाने वाले सामने में खड़े हैं। किसी ने मस्जिद में ताला लगाई है, किसी ने मूर्ति बैठाई है, किसी ने मस्जिद की दीवारें तोड़कर झंडे लहराए हैं और MIM ने हमें से दलित हो, अक़लियत हो, मजबूर हो, मखूर हो, सबकी आवाज़ उठाई है। हम सिर्फ एक ईश्वर के मानने वाले नहीं हैं, सारे इंसानों को अपना भाई मानते हैं, सब बहन मानते हैं। एक ईश्वर और एक ही माँ बाप के सारे लोग संतान हैं। हम गोरे काले और ऊंच नीच में छुआछूत पे विश्वास नहीं रखते हैं। दलित हो या आगरा हो, पिछड़ा हो, सबको अपना भाई मानते हैं। किस माई के लाल में दम है कि MIM पर ये इल्ज़ाम लगाए? ये तो वो लोग काम करते हैं जो लोग के पास कोई इशू नहीं है, जो लोग सत्ता के खातिर, जो लोग देश को लूटने के खातिर, गरीबों के टैक्स को लूटने के खातिर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। ये उनका सेवा है, MIM का नहीं है, अख्तरुल ईमान का। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं जीत? देखिए, हमने 13 सीटों का ऐलान किया है। अभी हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हुए हैं, माजिद हुसैन साहब जो हमारे बिहार इंचार्ज हैं, तेलंगाना के नवमुंतखब MLA और वहाँ के साबिक मेयर हैं, वो तशरीफ़ फरमा है, पूरी टीम आई हुई है और ये लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, उनका फैसला आखिरी फैसला।